हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम डूइंग ग्रेट टू। और आज का दिन है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बिकॉज़ मुझे फ़्रेंच लिखनी पड़ गई है। मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे फ़्रेंच लिखनी पड़ेगी, कोई फ़ॉरेन लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी या सीखनी पड़ेगी। तो एक्चुअल में बात क्या है कि डुगू के चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, और एग्ज़ाम टाइम पे भी ना टीचर्स इतना सारा होमवर्क दे रहे हैं बच्चों को। मतलब ऐसा स्कूल जिसमें नो होमवर्क पॉलिसी, उसमें भी इतना कुछ आ रहा है लिखने के लिए। तो ये उसका फ्रेंच का सब्जेक्ट है, जो वो प्रिंट आउट्स मेरे हाथ में थमा के चला गया, ये बोलकर कि मम्मा मेरे स्कूल आने से पहले ना आप ना ये काम करके रखना, मतलब स्कूल से आने से पहले। तो ये काम मैं कर रही हूँ। सच में ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे फ्रेंच नहीं आती है और ये लिखना ना वर्ड टू वर्ड इज़ सो डिफ़िकल्ट। मतलब इंग्लिश में तो आप एक नज़र मार के लिख लेते हो, हिंदी में भी सेम है, लेकिन फ्रेंच लिखना बहुत मुश्किल है। अब ये एक एक वर्ड ना, एक एक लेटर देख के लिख रही हूँ मैं, और बहुत सारी गलतियाँ भी कर रही हूँ। समझ में भी नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है। तो भाई ऐसे जब चैलेंजेस आ जाते हैं ना, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है मेरे लिए। मतलब एक अलग से टाइम निकाल के ये काम करना पड़ता है, क्योंकि जो लैंग्वेज आपको आती है उसको लिखना थोड़ा इजी है। जो आपको लैंग्वेज आती नहीं, कोई फॉरेन लैंग्वेज, वो भी संस्कृत होती तो फिर भी समझ में आता। मतलब संस्कृत क्योंकि हमने पढ़ी हुई है काफ़ी स्कूल में। तो लेकिन ये जो लैंग्वेजेस अब आ गई हैं ना, तो इनमें बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बस यहाँ टाइम हो गया था स्कूल जाने का, तो मैं जितना लिख पाई, बाकी मैं आके सोच रही हूँ कि लिखूँगी। और देखते हैं। अभी 1:20 हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं 1:20 से 2 बजे तक जितना टाइम काम होता है उतना करती हूँ। ऐसे इसमें मुझे एक वर्ड नज़र आया है, प्रोमेनेड। यहाँ हमारे दिल्ली में ना एक मॉल है, DLF प्रोमेनेड। मुझे नहीं मालूम था कि प्रोमेनेड जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है। तो इतने सारे पेजेस ना मैंने लिख लिए हैं, और मेरे सारा काम जो है, मेरे को लगा था मुझे आके स्कूल से करना पड़ेगा, लेकिन मैंने सारा काम जो है ख़त्म कर लिया। थोड़ा सा जल्दी मैंने करा है, और बिल्कुल सही लिखा है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है। तो 2 बजे में 5-10 मिनट थे, तो अब मुझे निकलना था स्कूल के लिए, क्योंकि अब लेट हो जाती वरना मैं। कैसा हुआ एग्ज़ाम? बहुत अच्छा हुआ। कुछ थोड़ा तो नहीं, अभी बाद में बताऊंगा। कुछ लग रहा है आपको? डाइसी लग रहा है कि कुछ हाँ। गलत भी हो सकता है? चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी। तो ना आज सुबह से ना मेरे को शरीर ना एकदम टूटा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ना मेरे में बिल्कुल भी खड़े होने की हिम्मत नहीं है। तो मैंने सबको बोला कि आज ना ब्रेड जैम बटर खा लो। तो सब ने बोला कि ठीक है चलो खा लेते हैं, बिकॉज़ सुबह मैं फ्रेंच करती रही, और परसों रात को, उससे एक दिन पहले भी रात को, मतलब सेम डे रात को, मैं साइंस की जो है डायग्राम्स भी बनाती रही हूँ डुगू के, क्योंकि उसका तो आज एग्ज़ाम था, वो तो कर नहीं पा सकता था। और उसको पसंद नहीं है कि टीचर क्लास में कुछ बोले, तो उसने वो सारा काम जो है मुझे दे दिया था करने के लिए। तो बच्चों की हेल्प थोड़ी बहुत कर देनी चाहिए, ताकि उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो सके। क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चों की हेल्प करते हैं ना, तो वो बच्चे बहुत अच्छे से कोप अप कर पाते हैं। तो यहाँ मैंने लिटिल जॉय का ना स्ट्रॉबेरी हनी जैम मंगाया था, क्योंकि वो नॉर्मल वाले जैम्स जो होते हैं ना, उन पर थोड़ा सा मुझे विश्वास कम होता है व्हेन इट कम्स टू डुगू। तो यही वाला जैम जो है मैं सबको लगा के दे रही हूँ बटर के साथ में, क्योंकि कुछ भी बनाती तो टाइम तो लगता मैं, क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट तक फ्रेंच का काम कर रही थी, और उससे पहले भी मैं कुछ और काम करके हटी थी डुगू का, डायग्राम्स का। तो बहुत थकी हुई थी, फिर मैंने थोड़ी सी वॉक भी की थी। तो अब बस हिम्मत नहीं थी मेरे में, तो मैंने सबसे अच्छा यही सोचा कि मैं जो है ना, यही जो है सबको लगा के दे देती हूँ, क्योंकि इससे टाइम मेरा बचता। तो ये बस मैं पापा की प्लेट देने जा रही थी, और अब हम सबको ही ये देंगे। मैं जो है अब डुगू का लगाने जा रही हूँ। और सच बताऊँ तो जैम्स मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। एक तो आजकल इतना ज़्यादा एडल्ट्रेशन आ रहा है जैम्स वगैरह में, कलर डाल के जो है वो आजकल क्या क्या कर रहे हैं, तो फिर कई न्यूज़ में भी आता है। और किसान के जैम में मैंने कई बार सुना है, कई बार मैंने न्यूज़ भी पढ़ी है कि बीटल्स जो हैं वो क्रश करके डाल दिए जाते हैं उसमें। बीटल्स जो हैं वो छोटे छोटे खेत वगैरह में, जहाँ बहुत पौधे होते हैं उनमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं रेड कलर के, तो वो डाल देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। एक्चुअल में बात क्या सच है क्या नहीं, ये तो नहीं पता। तो बस हम यही खाएंगे।
ऐसे कोई भी ब्रांड्स जो अच्छे होते हैं, जैसे लिटिल जॉयज़ आजकल बच्चों का ब्रांड है ये खाने पीने का, तो बहुत अच्छी चीज़ें इसमें, सप्लीमेंट्स भी हैं बच्चों के। और बॉर्नवीटा जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, चॉकलेट फ्लेवर में है, और जैम है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लिटिल जॉयज़ की। तो मैंने इनका जैम और गमीज़ जो हैं वो डुगू को शुरू कराए थे। तो ये वाला जैम अच्छा लगा सबको खा के। अब हमें शुरू से आदत रही किसान जैम खाने की, तो ये थोड़ा-सा मुझे खट्टा लग रहा था, लेकिन ख़ैर सही है। इसमें शुगर की जगह हनी है, तो हो सकता है टेस्ट में डिफरेंट हो। और जब आप बहुत एक ही चीज़ को बहुत सालों से खा रहे होते हैं ना, तो आपकी मतलब टेस्ट बड्स जो है ना, वो दूसरी कोई नई चीज़ ना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। आपको लगता है कि कुछ डिफरेंट है, ये वैसा टेस्ट नहीं है। पर खैर, हमें हेल्थ पहले देखनी है और टेस्ट बाद में देखना है। कई बार ऐसा होता है, टाइम मिलता है तो घर में भी हम जैम जो है वो ईज़िली जो है बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे अब ये सब कुछ लग गया था, और अब हम खाने जाएंगे, और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। उठकर फिर हम नए दिन की शुरुआत करेंगे। बाय, टेक केयर।